एक थोड़ा-सा एक माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर लो कि घर में रहकर तुम कुछ कर पाओगे। कि तुम्हें लगता हो घर में रहकर हमें नौकरी मिल जाएगी, हमें पैसा भी मिल जाएगा, हमें सुख सुविधाएं मिल जाएगी, तो कुछ नहीं होगा। और घर में रह के अगर सारी चीजें मिल जाती तो काहे के फिर हम भी खाए भटकते। अब तुम्हें लगता होगा कि तुम ही यूनिक काम कर रहे हो, किसी ने नहीं करा, तो ये आपसे ज्यादा तो हम भी भटके हैं भाई। 12वीं क्लास तक मैं कभी अकेला मार्केट नहीं भेजा मेरे घर वालों ने, 12वीं क्लास तक। और उसके बाद मैं इतना भटका हूँ हिंदुस्तान में। दिल्ली में रहा 1 साल, बेंगलुरु में रहा, अरुणाचल प्रदेश में रहा, पंजाब में मैं रहा। और ये भी नहीं कि छोटे छोटे अपना टाइम स्पेन में 6 महीने बेंगलुरु रहा, 1 साल दिल्ली रहा, लगभग 3 to 4 मंथ अरुणाचल प्रदेश भी रहा, और 2 साल पंजाब में रहा। और पेपर देने तो जहाँ का भी फॉर्म भरा, पेपर देने तो खुद भटके, और बिना रिजर्वेशन के। तो तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे ऊपर ही कोई मुसीबत है या स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में। लेकिन क्योंकि 2-4 बच्चों का ये कि मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, मैं घर में क्या रखा, घर वाले खुद दुखी तुम्हारी शकल देख देख के कि फिर से बेरोजगार है, फिर से आ बैठा। अंदर की भावना व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन घर की याद आना, तो पगलो याद नहीं आना पाप है, याद आना तो अच्छी बात है कि कम से कम लगाव है फैमिली के प्रति तुम्हारे में। समस्या ये है कि घर से कोई मतलब ही नहीं रहा, इतना आइसोलेट कर लिया, तो फिर ऐसे नौकरी का क्या करोगे। तो याद आना तो एक साइन है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इमोशंस जिंदा है अपने परिवार के लिए। और इसलिए अगर कुछ बन जाओगे तो सबसे बड़ा गिफ्ट किसके लिए होगा, घर वालों के लिए। तो ये सोच के पढ़ लिया करो कि भैया अभी अपने अपने ड्रीम है। सबसे बेस्ट अगर किसी का कोई ड्रीम क्लियर नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ बेटा, अगर अभी गांव एरिया में किसी कॉलोनी में आपकी फैमिली रहती है ना, तो कभी अंदाजा लगाइएगा कि अभी ये नॉर्मल चाल ये है, और जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे ना उस दिन ये हो जाता है। हमारा बच्चा वहां है भैया, उस चीज के लिए पढ़ो। और दुनिया में भागे सेल्फिश होना, मैं बोलता हूं गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ये बहुत बड़ी कलाकारी है। उससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। खुद की सुख सुविधाएं तो आएंगी ना नौकरी से, लेकिन घर वालों को क्या मिलेगा भाई। तुम बाद में जो मर्जी उन्हें दो ना दो वो तुम्हारे ऊपर, लेकिन उन्हें मिलता है एक प्राउड, एक घर। और इस दुनिया में वो सबसे लक्की माँ बाप होते हैं मेरे भाई, जिसकी पहचान उसके बच्चे के नाम से की जाती है। तो फलाने के पापा देखो ये, फलाने की मम्मी देखो ये। तो मेरे भाई इसलिए घर बार की चिंता छोड़ो कि मुझे घर की याद आ गई। अब घर जाने के तुम्हारे बहाने इतने यूनिक होते हैं ना कि भाई देखो मेरे क्या जाता है, मैं बोल दूंगा जा। लेकिन मैंने ऐसे देखे हैं कि जितने बच्चे ऐसे भाग भाग के घर में बैठे, आज तक घर में ही बैठे हैं। किसी ने परचून की दुकान कर ली, क्यों नौकरी नहीं मिली, किसी ने खेती बाड़ी संभाल ली, किसी ने पप्पा जी का छोटा मोटा व्यवसाय था वो पकड़ लिया। इसलिए घर में कुछ ना रखा। अब जरा सोचो, ये मेंटेलिटी है, तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, पगलो तुम्हें अगर सरकारी नौकरी देके ये कह दे कि तुम्हें एक साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग करवाई जाएगी, एक ना छोड़े तुमने से, सारे भागेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे मैं सरकारी नौकरी। लेकिन तैयारी करने के लिए कीमत नहीं चुका रहे, वो कहाँ है, घर में बैठ के पढ़ेंगे। और ऑनलाइन में और ऑफलाइन में मेजर डिफरेंस उन लोगों से पूछो जो रियल में बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं। उन लोगों से डिफरेंस पूछ के देखो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है। अभी नहीं पता होता, थोड़े दिन बाद पता चलता है। तुम्हें क्या है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, जहां मुझे देखते हो वहीं कैप्चर कर लेते हो। सर ये है, सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल है, सवाल में दिक्कत हो। सबसे बड़ा माहौल तो वो था जब जिस माहौल में बैठ के आप पेपर दे रहे थे। बेटा जब रेस में घर पे बैठ के पेपर अटेम्प्ट अकेले करना है, तो घर पे बैठ के अगर कोई पेपर अटेम्प्ट करेगा और उसके 90 नंबर है, मैं उसे कम मानता हूं, -15 कर लो। असली तो 75 थे या 70 थे। क्योंकि जो रियल प्रेशर है एग्जाम हॉल वाला, वो क्या है, जब चारों तरफ इधर उधर सब बैठे, वो है प्रेशर एग्जाम हॉल। सबसे बड़ा फायदा तो ये है।
दूसरा फायदा, मैं तुम्हारी एक एक के शकल देख के ये बता देता हूं कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा, तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारी आवाज, जब मैं बोलता हूं कि बोलो इसका क्या होगा, तुम्हारी आवाज ये बता देती है कि इस टॉपिक से तुम कनेक्ट हो या नहीं। इसीलिए ये घर 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 की गाथा मत गाओ। ये भी बोल रहा था तो शुरू में मुझे घर की याद आ रही है, तो याद सबको आती है। और बाद में जब कुछ बन जाओगे ना तो उसी घर जाने का तुम्हारे पास समय नहीं होगा। अपने गांव में गए हुए मुझे 1 साल हो गए, क्योंकि मम्मी पापा ज्यादातर हमारे साथ रहते हैं। अब जब वही साथ है तो गांव में उनके अलावा क्या 15 दिन इधर 2-4 दिन गांव में जाते हैं, खेती बाड़ी देखी अपना, क्या है क्या नहीं है अपना, फिर अपना इधर, तो जाने का कोई है ही नहीं। जब बाद में कुछ बनोगे तो परिवार तो वही। इसलिए घर का मोह तो त्याग दो अगर कुछ करना है और बढ़िया तरीके से जल्दी निपटाना है सिलेक्शन वाले झंझट को।